हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम जर्नल एंट्री सॉल्व कर रहे थे डीके गोयल के बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक हमने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 15 को हम कंटिन्यू करेंगे आज। इसमें हमने आपको ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 4 तक बता दिया है। आज हम ट्रांजैक्शन नंबर जो है 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका देखिए, आपका ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है परचेज फर्नीचर फॉर ₹6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। तो यहाँ पर जो है फर्नीचर परचेज किया है गया है, ठीक है, और चेक से पेमेंट किया गया है यहाँ पर। तो परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर प्रोप्राइटर का मतलब यहाँ ऑनर जो है वो उसके लिए 6,000 का फर्नीचर परचेज किया गया है और जो अमाउंट है वो क्या कर दिया जा रहा है, पेड किया जा रहा है, आपका चेक से पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 है आपका। यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस के पैसे से अपना फर्नीचर खरीद रहा है। देखिए, प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, यहाँ पर बिजनेस के पैसे से अपना फर्नीचर खरीद रहा है। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन दिया होगा बच्चे, वो सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा। कोई भी ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस अगर वो बिजनेस से कर रहा है तो उसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा ट्रांजैक्शन में, आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर अपने पॉकेट से मान लो कि ऑनर जो है या प्रोप्राइटर जो है अपने पॉकेट से सामान खर्च कर रहा है, सामान ला रहा है घर के लिए, घरेलू सामान ला रहा है ना, सब्जी ला रहा है, दूध ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, अपने पॉकेट से जो कमाया हुआ पैसा है उसका अपने पॉकेट से घरेलू खर्च कर रहा है, तो उसका यहाँ पर ट्रांजैक्शन में डिस्कशन नहीं होगा। जो बिजनेस से निकाल करके या बिजनेस को दे रहा है या बिजनेस से ले रहा है, अगर दोनों के बीच में डील हो रहा है तो वही ट्रांजैक्शन सिर्फ यहाँ पर दिया रहेगा। अब यहाँ पर क्या दिया है कि अगर प्रोप्राइटर अपने पॉकेट से फर्नीचर खरीदता, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि 6,000 का फर्नीचर जो है परचेस किया है, अगर अपने से वो अपना पॉकेट से खरीदता, अपना पर्सनल एक्सपेंस, तो यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं होता। भाई आप अपने पॉकेट में रखे पैसे को कहीं भी खर्च करो, उससे क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर जो फर्नीचर परचेस किया गया है, ट्रांजैक्शन इसीलिए गिवन है कि ये आपका जो 6,000 का फर्नीचर है वो बिजनेस से पैसा निकाल करके फर्नीचर खरीद लिया जा करके। तो बिजनेस से अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी पैसा निकालता है, कैश निकालता है, एसेट निकालता है, तो वो उसके लिए ड्राइंग्स होता है। ये कहते क्या है, ड्राइंग्स कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो फर्नीचर खरीदा, अगर ऑफिस यूज़ के लिए खरीदाता फर्नीचर और पेमेंट चेक से होता, अगर ऑफिस यूज़ के लिए खरीदाता फर्नीचर यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए खरीदाता, तो यहाँ पर एंट्री होता फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और चूंकि चेक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं 6,000 रुपीज़। अगर ऑफिस लिखता या बिजनेस के लिए लिखता तो, बट यहाँ पर जो फर्नीचर परचेस किया गया है 6,000 रुपये निकाल करके, वो यहाँ पर ऑनर का पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा गया है। मतलब ये फर्नीचर बिजनेस में ना रखा करके उसके घर चला जाएगा। क्योंकि ऑनर का अपना घरेलू खर्च के लिए फर्नीचर परचेस कर रहा है बिजनेस के पैसे से, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फर्नीचर ना लिख के लिखोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करोगे। क्या करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट को यहाँ पर आप डेबिट करोगे, क्योंकि ऑनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता हो वो कहलाएगा आपका ड्राइंग्स। तो आपका ये 5 नंबर समझ में आया। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 6 को समझते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए, अब ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या कहता है आपका, कहता है प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹2 लाख।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यहाँ पर ऑनर जो है, जो बिजनेस का मालिक है, वो बिजनेस से अलग है। और यहाँ पर जो ऑनर का पैसा बिजनेस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। अब दो बात को हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। एक, ऑनर ने यहाँ पर बिजनेस को दिया, दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। बिजनेस को कितना दिया है? अभी 2 लाख रुपए एज अ कैपिटल दिया है, और ये दोनों अलग अलग है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये दोनों अलग है। अब यहाँ पर ऑनर ने एज अ कैपिटल बिजनेस को 2 लाख रुपए दिया है, क्योंकि ऑनर का जो अकाउंट होता है बिजनेस में, जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो 2 लाख रुपए यहाँ का ऑनर कैपिटल है। ऑनर कहता है कि देखो बाबू, तुम अलग हो, हम अलग हैं, हम अलग हैं, तुम अलग हो, दोनों कोई अलग अलग है, हमने तुमको 2 लाख रुपए दिया है। ऑनर कहता है कि बिजनेस को कि हमने तुमको 2 लाख रुपए दिया है, अब कोई किसी को फ्री में पैसा क्यों दे? आप कहोगे कि सर बिजनेस तो ऑनर का ही है, यहाँ पर फ्री में क्या पैसे का क्या बात है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि दोनों अलग अलग है, और आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है सारे चीज़ों को। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों अलग अलग है। ये कहता है कि हम बिजनेस को दिए हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए, तो बदले में हमको इंटरेस्ट दो, चूंकि हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनर कहा कि हम तुमको 2 दिए हैं, बदले में हमको इंटरेस्ट चाहिए। बिजनेस बोला ठीक है, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। किस पर देंगे? कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। बिजनेस बोलता है ऑनर को कि हम तुमको जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो बिजनेस यहाँ पर इंटरेस्ट देगा। किसको देगा? ऑनर को देगा। तो क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। लिखेंगे इंटरेस्ट। किस पर देगा? तो ऑन कैपिटल। क्लियर है बात? किस पर देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर बिजनेस जो है, यहां पर तो ऑनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया था, ठीक है। अब ऑनर बिजनेस जो है ऑनर को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट। किस पर देगा? तो ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस ऑनर को देगा। कितना इंटरेस्ट आपका जो है बुक में लिखा है? यहाँ पर आपका बुक में जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो है 9%, यानी 2 लाख पर 9% का बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट देगा 9%। अच्छा, तो 2 लाख का हम 9% निकाल लेते हैं, कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 18,000 रुपये। यानी बिजनेस जो ऑनर ने कैपिटल लगाया है 2 लाख, इस पर एज अ इंटरेस्ट ऑनर को बिजनेस कितना देगा? 18,000 रुपये देगा। अब ये 18,000 रुपया जो बिजनेस ऑनर को देगा, तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये 18,000 रुपया बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है, यानी खर्च है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। एक्सपेंस है तो आ जाइए आप नॉमिनल अकाउंट के रूल में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पर अगर एक्सपेंस है बिजनेस के लिए 18,000 रुपया, तो डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए यहां पर क्या है? एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हमने यहां पर डेबिट कर दिया। अच्छा, अगर आपका अकाउंट मान लो बैंक में है, और बैंक में आपका है तो जाहिर सी बात है कि उस पर बैंक वाला आपको इंटरेस्ट भी देता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप जानते हो इस बात को। इंटरेस्ट अगर देगा ऑनर को, या इंटरेस्ट अगर बैंक वाला आपको दे रहा है, तो आपको इंटरेस्ट घर पर देने को नहीं आएगा, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, आपके अकाउंट में कर देगा क्रेडिट। मान लो यहाँ पर आपका 10,000 रुपये जमा है और 100 रुपये का इंटरेस्ट आया है, तो आपका जो है अमाउंट बढ़ करके 10,100 रुपया हो जाएगा बैंक में। उसी तरीके से ऑनर का जो पैसा है बिजनेस में, वो क्या है? कौन सा है इसमें अकाउंट? कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है। अब अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा कि ये आपका कैपिटल में ही जोड़ दिया जाएगा। मतलब 2 लाख रुपया कैपिटल है, एज ए कैपिटल है, ठीक है, पूरा लिखते हैं कैपिटल है। और बिजनेस अगर इंटरेस्ट देगा तो क्या इंटरेस्ट बिजनेस ऑनर के हाथ में देने को आएगा? नहीं, उसी के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, डाल देगा।
तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट मिलेगा तो अल्टीमेटली वो कैपिटल अकाउंट में ही ऐड हो जाएगा, यानी 2 लाख रुपया तो है और इंटरेस्ट कितना है 18,000 रुपये, तो ये कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा और कैपिटल इससे आपका इंक्रीज होगा, यानी 2,18,000 रुपये यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा टोटल। तो इंटरेस्ट क्या हुआ, कैपिटल में ऐड हुआ, इससे कैपिटल बढ़ा, इससे क्या हुआ कैपिटल बढ़ा। कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। आपको सारी बातें बताए हैं। अगर इंटरनल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, और अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। ये बात तो हम आपको पहले बताए हैं। तो यहाँ पर बिजनेस के ऊपर 18,000 से एक्स्ट्रा लायबिलिटी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये कैपिटल में ही जाकर ऐड हो रहा है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट करेंगे। यानी किसे क्रेडिट करेंगे, तो कैपिटल में ही चूंकि ऐड हो रहा है आपका, इसलिए कैपिटल यहाँ 2 लाख से बढ़कर के कितना हो जाएगा, 2,18,000। तो 2 लाख तो लायबिलिटी है ही, साथ में यहाँ पर कैपिटल में चूंकि ऐड हो जा रहा है, तो कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, 18,000 से कैपिटल बढ़ रहा है। और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 18,000 रुपये से। क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो है 2 लाख का ऑलरेडी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, और क्योंकि इसके अकाउंट में 18,000 रुपये और ट्रांसफर किया गया ऑनर के अकाउंट में, तो अब लायबिलिटी 18,000 से और बढ़ गया, यानी कैपिटल जो है वो 18,000 से इंक्रीज किया, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ये बात क्लियर है। तो देखिए फाइनली एंट्री क्या बना, फाइनली जो है आपका यहाँ पर एंट्री क्या बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिजनेस को देना पड़ा ऑनर को। अब यहाँ पर हम ये जो एरो का मार्क है ऑनर की तरफ कर दिए हैं, इसका मतलब नहीं कि बिजनेस जो है देने के लिए आ रहा है ऑनर की तरफ या बिजनेस को देगा। इसका मतलब है कि ये तो ऑनर को देगा, लेकिन कहाँ देगा, तो उसके कैपिटल में ही ऐड कर देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस को देना पड़ा ऑनर को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिए, और इसके बाद इससे बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया, ऑनर का कैपिटल बढ़ गया, तो यहां पर हम कैपिटल को क्रेडिट कर दिए 18,000 रुपया से। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री आपका बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर है बात, ठीक है। सेम चीज अब आते हैं आपका नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 7, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 रुपीज आपका यहां पर दिया है। अब बात को फिर से समझिएगा। सेम चीज आपका यहां पर समझाते हैं। ऑनर ने यहां पर बिजनेस को कैपिटल दिया है, और सेपरेट एंट्री कंसेप्ट आप जान रहे हो, यहां पर ऑनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है। अब दोनों अलग है। ऑनर कहता है कि हमने जो कैपिटल दिया है उस पर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, जिसकी एंट्री अभी हमने की। दूसरा तरफ है कि ऑनर ने पैसा विड्रॉ किया है, पैसा जो है ऑनर ने बिजनेस से क्या किया है, बिजनेस से कैश निकाला है, विड्रॉ कर लिया है, ड्राइंग्स यहां पर किया है ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। यहां पर जो है ऑनर कैश निकाला है, पैसा निकाला है। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ऑनर और बिजनेस अलग अलग है। जब पैसा देंगे, ऑनर देता है पैसा, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खोजता है। तो बिजनेस भी कहता है कि अच्छा अब तो तुमने पैसा निकाला है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग हैं और तुमने मेरे पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कैश जो है विड्रॉ किया है, निकाल लिया है, तो ऑनर भी इंटरेस्ट देगा। किसको देगा, अब बिजनेस को देगा। क्लियर है बात। तो यहां पर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी कैश निकालता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। बिजनेस कहता है कि अब तुम हमको इंटरेस्ट दो। बड़ा कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहे थे, इंटरेस्ट पे हमने कैपिटल पर हमने तुमको इंटरेस्ट दिया, अब तुम मेरे से पैसा निकाल लिए हो तो बदले में तुम हमको इंटरेस्ट दो। तो यहां पर ऑनर जो है वो इंटरेस्ट देगा बिजनेस को, जो अपने प्राइवेट यूज के लिए उसने कैश विड्रॉ किया था बिजनेस से। तो यहां पर
इंटरेस्ट कौन देगा? अब इंटरेस्ट देगा ऑनर, ये देगा ऑनर, किसको देगा? बिजनेस को। किस पर देगा? तो ऑन ड्राइंग्स, यानी जो पैसा निकाला है प्राइवेट यूज के लिए उस पर देगा इंटरेस्ट ऑनर, बिजनेस को देगा यहां पर इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट देगा? कौन देगा? ऑनर देगा इंटरेस्ट। किस पर देगा? तो ऑन ड्राइंग्स, जो उसने कैश निकाला था। और अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर कितना है? 1,000 रुपया जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑनर बिजनेस को देगा। आपको जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज को रिकॉर्ड करना है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हो। अब बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो यहाँ पर जो 1,000 रुपया ऑनर ने दिया है बिजनेस को, ये बिजनेस के लिए इनकम है। क्या है? बिजनेस के लिए इनकम है। भाई मैं बैठे बैठाए यहाँ पर ले गया, लॉ इंटरेस्ट दो यहाँ पर, तो यहाँ पर बिजनेस के लिए क्या है? वो इनकम है। अगर इनकम है तो कहाँ आ जाएगा? आइए नॉमिनल अकाउंट के रूल में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहां पर बिजनेस के लिए चूंकि 1,000 रुपया इनकम है, इसीलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन यहां पर हम क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने क्रेडिट कर दिया। कितना से? 1,000 रुपये से बिजनेस को यहाँ पर फायदा हुआ, इनकम हुआ। बिजनेस को ऑनर ने कितना पैसा दिया? 1,000 रुपये। तो 1,000 से बिजनेस को फायदा हुआ, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने ऑनर को दिया था तो यहाँ पर कैपिटल जो था ऑनर का वो बढ़ा था ना, 2 लाख था और बढ़ करके 18,000 मिला था अभी तुरंत, तो 18,000 रुपये से कैपिटल इंक्रीज किया था यहाँ पर। अच्छा, अब जो है ये 18,000 रुपये को कैपिटल में जोड़ दिया गया। जब ये निकालेगा तो इंटरेस्ट क्या? बिजनेस इससे ये 1,000 रुपये मांगने आएगा कि दे दो? नहीं, ये बिजनेस जो है इंटरेस्ट 1,000 रुपये जो देना है मांगने नहीं आएगा। जैसे मान लो कि अगर आपको बैंक में पैसा जमा है और बैंक वाला कोई इंटरेस्ट ले रहा है, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से ही काट लेगा। आपसे मांगने बैंक कभी भी पैसा आता है कि घर पर कि आप हमें इसका इंटरेस्ट दे दो, ये बैंक चार्जेस है, ये एटीएम चार्जेस है, ये एसएमएस चार्जेस है, कभी भी आपसे मांगने आता है? नहीं। वो क्या करता है? आपके अकाउंट में ही ऐड करता है और आपके अकाउंट से ही डिडक्ट कर लेता है, अमाउंट को काटता है। जो भी इसको लेना होगा वो आपके अकाउंट से ले लेगा, जो भी आपको देना होगा वो आपके अकाउंट में दे देगा। क्लियर है? तो उसी तरीके से यहाँ पर जो बिजनेस में ऑनर का अकाउंट है वो कौन सा है? कैपिटल। जब बिजनेस ने ऑनर को दिया था तो प्लस किया था। अब क्या है कि 1,000 रुपये इंटरेस्ट बिजनेस लेगा यहाँ पर, तो क्या करेगा कि 1,000 रुपये कैपिटल में तो ये आपको जोड़ दिया था इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइंग्स है उसको क्या करेगा? उसको आपके अकाउंट से माइनस कर देगा। जैसे बैंक वाला एसएमएस चार्जेस, बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से माइनस कर लेता है, उसी तरीके से बिजनेस भी जो इंटरेस्ट का पैसा है वो ऑनर का जो अकाउंट है उससे माइनस कर लेगा 1,000 रुपया। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम जो है आपका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को हम यहां पर डेबिट करेंगे। अच्छा, 1 मिनट। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अच्छा, अब ये जो था ऑनर, ये प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा निकाला था इसको हम लिख दिए कैपिटल। जब प्राइवेट यूज के लिए हम आपको ड्राइंग्स का एंट्री बताए थे कि क्या होता है ड्राइंग्स में, जब ऑनर को मिलेगा तो उसके कैपिटल में ऐड होगा तो प्लस होगा, और जब पैसा निकाल रहा है ऑनर का अकाउंट क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। जब मिलता है तो क्रेडिट, जब उसके अकाउंट को घटता है तो वो डेबिट होता है। लायबिलिटी अभी क्या हो रहा है? लायबिलिटी जो है वो बिजनेस के ऊपर से 1,000 रुपये का लायबिलिटी घट रहा है, तो हम कैपिटल को यहाँ पे डेबिट कर दिए। अब इस कैपिटल की जगह पर हम और कुछ नहीं, क्या लिखते हैं? इस कैपिटल की जगह पर बस हम लिख देंगे ड्राइंग्स। क्या लिख देंगे? ड्राइंग्स। इस ड्राइंग्स के पीछे एक्चुअली में क्या छिपा है? कैपिटल ही जो है वो छिपा हुआ है। तो कैपिटल घट गया यहाँ पर बिजनेस का, ऑनर का 1,000 रुपये से, तो हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया, लेकिन कैपिटल अकाउंट की जगह बस हमको क्या लिखना है? यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट को हमको डेबिट करना है। क्लियर है?
तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है वो हमने आपको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। थैंक यू।